हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शेयर्ड प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विशेष ज्ञान एडुयान। एग्जाम के पर्पज से एक और टॉपिक को लेकर के आया हूं दोस्तों, जो आपके प्रीलिम्स को लेकर के या फिर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे मैक की मल्टी एजेंसी सेंटर के बारे में बात करेंगे। और ये भारत सरकार की कैसी ये जो है ये तीसरी आंख कह सकते हो या हिडन आई कह सकते हो, या इसको आप ईगल आई बोल सकते हो कि ये जो है भारत सरकार की सबसे बड़ी आँख है, जो लोगों की एक्टिविटी पे, लोगों की हरकतों पे नज़र रखने का काम करती है। इसमें कौन-कौन से संगठन शामिल हैं और किस तरह से ये वर्क करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें अगर इस एजेंसी की, तो देखिए मल्टी एजेंसी सेंटर जो है ये आपकी नोडल एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस इनपुट को शेयर करता है। यानी किसी भी एजेंसी के पास, हमारे देश में देखिए दोस्तों बहुत सारे एजेंसियां वर्क करती है। हमारे देश में जो इंटरनल एजेंसी है, देश के अंदर जो खुफिया जानकारी को इकट्ठा करती है, वो करती है हमारी आईबी। देश के बाहर जो खुफिया जानकारी और मिशन को जो प्लान करती है, वो है आपकी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उसकी ढंग से देखिए हर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के अपने-अपने इंटेलिजेंस यूनिट होते हैं। साथ ही साथ आप अगर स्टेट की बात करो, तो वहाँ पर देखो सीआईडी और आपके स्टेट पुलिस के भी इस तरह से बहुत सारे इंटेलिजेंस यूनिट वर्क करते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बने, उसके लिए इस एजेंसी की स्थापना की गई है, जिसको बोलते हैं मैक, मल्टी एजेंसी सेंटर। इसमें बोला जाता है कि पूरे भारत के लगभग 28 एजेंसियाँ वर्क करती है, जिसमें आपका आईबी, रॉ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपकी पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो हो गए, आपके स्पेशल इंटेलिजेंस जो हो गया, आपकी जो सेक्रेटेरिएट या वीवीआईपी जो इंटेलिजेंस हो गए, या फिर स्टेट पुलिस के जितने भी आपके इस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट एजेंसी है, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है आपका कि ऐसे इनपुट को, ऐसे जो खुफिया जानकारी है, जो खुफिया सूचनाएं हैं, उनको यहाँ पर साझा करना, ताकि जो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी है, जो आपके आतंकवाद विरोधी या आतंकवाद को रोकने के लिए जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे, उसको अच्छी तरह से वर्क किया जाए और उसको सक्सेसफुली और बिल्कुल टारगेटेड वे में प्लान किया जा सके। बिल्कुल आप कह सकते हो कि बुल आई टारगेट के साथ उसको प्लान किया जा सके। और इसी के आधार पर आप देख सकते हो कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में बालाकोट और उरी का बदला लेने के लिए आपका बहुत ही बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक भी जो किया था, वो इसी मैक के कारण कर पाए थे दोस्तों। क्योंकि हम लोग जो है पाकिस्तान में जो बैठे जो आपके आतंकवादी संगठन है, उनके ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, उनके घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उनकी सटीक जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। तो इसमें आपकी 28 एजेंसियां शामिल होंगी दोस्तों। साथ साथ आपकी जो है स्पेस एजेंसी के लिए आपकी इसरो और डीआरडीओ की भी कुछ यूनिट इसमें शामिल होती है। इसमें आप देखो तो आईबी जो है इसकी नोडल एजेंसी है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका मैक है उसकी नोडल एजेंसी के रूप में आपका आपकी आईबी काम करती है। और ये जो आपका हेड कौन करता है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, मॉनिटर कौन करता है, तो इस सब का सब जो मॉनिटरिंग होती है, ये होती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। यानी ये सब के सब आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मैक में देखिए किस लेवल पे वर्क होता है, तो बोलता है कि ये एवरी डे, हर दिन जो है यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और अलग-अलग माध्यमों से यहाँ हर दिन जो है आपकी मीटिंग यहाँ पर की जाती है। और उसमें आज आपको किस तरह की इनपुट मिली है और किस तरह की चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे प्लानिंग, डिस्कशन, एग्जीक्यूशन, इनपुट, इन सभी चीज़ों पे जो है डिटेल यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो ये चीज़ हैं दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपके होम मिनिस्टर हैं, ये इसके सबसे हाई रैंक आप कह सकते हो कि यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। इसमें अगर आप बात करें कि इसको सेटअप कब किया गया है, तो इस मैक को सेटअप किया गया था आपकी कारगिल इंट्रूशन के बाद। यानी कारगिल में जब घुसपैठ हुई थी, तो हम लोग को उसकी जानकारी मिल नहीं पाई थी। और इसमें देखिए बहुत बड़ा लूप होल सामने आया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर इनपुट दिया था उस समय कि इस तरह के इंट्रूजन होने की संभावना है। लेकिन जो हमारी आईबी है, वो इसको सही ढंग से क्या है, डिकोड नहीं कर पाई थी, जिसके कारण ये आपका कारगिल में इतना बड़ा इंट्रूजन हो गया था, इतना बड़ा घुसपैठ हुआ था, जिसको खाली करवाने के लिए हमें जो है हमारे बहुत सारे वीर जवानों की शहादत भी देनी पड़ी थी। तो ये आपका मैक जो है वो स्थापित किया गया था 2001 में, आपकी कारगिल युद्ध के बाद।
इसमें देखेंगे तो अगर कितने लेवल पे ये वर्क करता है, तो ये आप देखो कि आप 3 टियर आप कर सकते हो कि एक तो आपका नेशनल लेवल पे है, जो आपकी दिल्ली में लोकेट है। दूसरा आपका जो सब्सिडियरी बैंक है, आपका सब्सिडियरी बैंक मतलब बोल लो कि जो आपके स्टेट लेवल पे वर्क करेगा, और ऐसे सब्सिडियरी बैंक जो है लगभग वो 400 हैं। और यहाँ पर जो है इन सब्सिडियरी बैंक जो है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एसमैक हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं। यानी आप समझ लो कि ग्राउंड लेवल से आपको जो है ये इनपुट स्टेट लेवल पे पहुंचेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल से ये आपका जो नेशनल लेवल का आपका मल्टी एजेंसी सेंटर है, वहां तक ये सूचनाएं जाती है। और इस ढंग से पूरा एक इनपुट चैन बनता है, जिसके कारण हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी चीज़ को बहुत ही फाइन वे में कर पाती है। अब ये भारत सरकार एक ग्रिड चलाती है दोस्तों। अब ये कौन सा ग्रिड है, तो आप देख लो कि भारत ये जो मैक है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है इंडिया के काउंटर टेररिज्म ग्रिड का। यानी जो हम लोग आतंकवाद का सफाया करने के लिए हम लोग ने जो पूरा एक संरचना, एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया, तो उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी आतंकवादी विरोधी गतिविधि को तभी अंजाम दे पाओगे जब आपके पास सटीक सूचनाएं उपलब्ध हो पाएंगी। तो इसलिए ये जो एजेंसी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हाल फिलहाल में बहुत ही न्यूज़ में है। क्योंकि भारत सरकार और ख़ासतौर पे हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर ये सुझाव दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें एक्टिव रोल प्ले करें। क्योंकि ऐसी जो खबरें हैं अलग अलग एजेंसियों की, वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए यहाँ पर इनका ये बोला गया कि आपस में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बनाएं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा तो लो कंट्रीब्यूशन है, खासतौर पे स्टेट एजेंसी की तरफ से। जो आपकी स्टेट एजेंसी है, स्टेट की जो आपकी सीआईडी हो गई, और इस ढंग से जो आपकी इंटेलिजेंस यूनिट हो गई, वो आपका इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रही है। और इसमें उसको वो बहुत ही अपना प्रोफाइल जो है वो लो रख रही है, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। दूसरा जो प्रॉब्लम और चैलेंज आ रहा है, वो है आपके कोऑर्डिनेशन का, कि हर जो एजेंसी है वो अपने अलग अलग तरीके से काम करती है, और उस कारण से जो उनका इनपुट है, उनके इनपुट गैदर करने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है, और इस कारण से जो है आपस में उनका कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पा रहा है। और तीसरा जो इम्प्लीमेंटेशन जो चैलेंज है, वो आपका यहाँ पर आता है कि जैसे जो आईबी इसकी नोडल एजेंसी है, तो आईबी को इसके एग्जीक्यूशन के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि मैन लीचनेस है, कि यहाँ पर जो है आदमियों की मैन पावर की बहुत बड़ी कमी आ जाती है। साथ ही साथ अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको इस तरह से फैसिलिटियाँ प्रोवाइड करना, जैसे इनक्रिप्टर जो आपकी सूचनाएं गूढ़ भाषा में कोड के रूप में पास होती है, तो उनके लिए आपको अच्छा इनक्रिप्टर होना भी ज़रूरी है, कि ताकि वो उस चीज़ को डिकोड कर सके। तो ये चीज़ें उसकी प्रॉब्लम आई है कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है स्टेट की तरफ से, आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है, और साथ ही साथ इसमें जो बजट एलोकेशन है, उसमें भी एक बहुत बड़ा समस्या आ रहा है। फिर आप देख लो तो यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या-क्या दिया गया, तो आपका काउंटर टेरर नेटवर्क बनाने पे जो बात हुई थी, उसको यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं एग्ज़ीक्यूट करने की बात की गई है, ताकि स्टेट में भी इस तरह के जब आपके यूनिट होंगे काउंटर टेरर नेटवर्क, तो वहाँ पर ज़्यादा उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा। दूसरा जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के लिए लगातार आपस में जो है बातचीत करने का सुझाव दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, कि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पर जो है लगातार इस विषय में काम किया जाए। और तीसरा बोला गया है कि यहाँ पर ना सिर्फ देश के अंदर, जबकि हमारे हमारे जो फ्रेंडली फॉरेन नेशन है, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे हमारा यूके हो गया, अभी हाल फिलहाल में आप कह सकते हो कि यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो ऐसे देशों के साथ भी जो है हम अपने इंटेलिजेंस को शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद कर पाएँ, और डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिजिटलाइज़ करें, ताकि अलग-अलग जो एजेंसियाँ हैं इसको यूज़ कर सकें। तो फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही था दोस्तों। आप मैक को बिल्कुल एग्ज़ाम पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अपने बिल्कुल रिवाइज़ कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।